हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? हो बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी सुबह बिल्कुल अभी अभी हुई है। मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आई हूँ और मैंने सोचा कि आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पूरा दिन हम साथ स्पेंड करेंगे बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग। हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग। हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई बिकॉज आई हैव बीन सो बिजी इन लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो वो सारी बातें भी आपके साथ करेंगे एंड आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ व्लॉग चैलेंज, 30 डे कंटिन्यूस व्लॉग चैलेंज। ऑल्सो रमज़ान भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं रही लास्ट डेज, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई। सो अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले होगी स्किन केयर बिकॉज मैंने फेस वॉश कर लिया एंड इट्स गेटिंग ड्राई नाउ। तो अब जल्दी से करते हैं हमारी स्किन केयर। और रात को मेरी लास्ट डिलीवरी रिसीव हुई है, जो मेरी सारी स्किन केयर थी वो भी ख़त्म हुई हुई थी बिकॉज ना सिर्फ व्लॉग्स बल्कि बहुत सारी चीज़ें नहीं की मैंने। तो मैंने स्किन केयर भी नहीं की, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते हो गए। तो मेरी स्किन केयर जो है वो रात को ही सारी रिसीव हुई है। मेरा ऑर्डर जो है वो कुछ दिन लेट हो गया था, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ साथ जो है वो अपनी जल्दी से मॉर्निंग स्किन केयर भी कर लेते हैं बिकॉज स्किन प्रेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आज का पूरा दिन हम साथ स्पेंड करने वाले हैं, सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ करेंगे। और क्यों नहीं अभी तक व्लॉग्स आ रहे थे प्रॉपरली और क्या सर्कमस्टेंसेज हो रहे थे, क्या प्लान्स थे और क्या नहीं हो सका, आई शेयर एवरीथिंग। लेकिन आज के व्लॉग में आपने रहना है मेरे साथ साथ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करके आएँ। तब तक मैं ज़रा कर्टन्स वगैरह हटाती हूँ और फिर हम मिलके करते हैं स्किन केयर। और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपना पार्सल भी अनबॉक्स करती हूँ और फिर आज के बाकी के काम करेंगे बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे। सो कीप वॉचिंग, कहीं नहीं जाना। Here we go. कर्टन्स हमने हटाए तो बाहर का मौसम ऐसा है, ठंड दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लुक एट दिस, द वेदर आउटसाइड इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस, स्पेशली द स्काई। मुझे ये वाला आसमान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समटाइम्स आप बोर हो जाते हैं इससे भी। एनीवेज गाइस, ये तो था बाहर का मौसम। अब क्या करते हैं कि जल्दी से करते हैं स्किन केयर। सो मेरा पार्सल जो है वो रात को आया था एंड दिस इज़ माई पार्सल, यस। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना है सारा का सारा। अभी मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या कुछ। इसको जो है ना बस ऊपर से ओपन करके रख लिया था बिकॉज आई वांटेड टू चेक कि इसमें क्या कुछ आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक मस्कारा चाहिए था बिकॉज मेरे पास येलो वाला था जो वाटर प्रूफ। और इससे पहले मेरे पास था टू फेस का बेटर देन सेक्स, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे इतना हाई एंड मस्कारा भी नहीं चाहिए बिकॉज मैं हार्डली मस्कारा यूज़ करती हूँ और फिर वो ड्राई हो जाता है पड़ा। सो आई वॉज लाइक दिस इज़ फाइन बिकॉज मेरे पास इसका वाटर प्रूफ था, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा भाई वाटर प्रूफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी लैशेस ख़राब करता है, तो ये वाला ठीक है। सो मैंने ये ले लिया। और ये इंटेंस ब्लैक है, इसमें 2 कलर्स आ रहे थे तो मैंने इंटेंस ब्लैक लिया। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस, ये है जी ब्राइटनिंग विटामिन सी मिसलर वाटर। और ये क्योंकि मैं बाकी किसी चीज़ में विटामिन सी यूज़ नहीं कर रही थी तो मैंने कहा चलो इसमें ले लेते हैं। मेरा पहले सीरावी वाला था, वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। एंड दिस इज़ माई रेगुलर थिंग जो कि मैं यूज़ करती हूँ। सो ये इस दफ़ा मैंने चेंज किया है, नया सिनेमाइड वाली ली है SPF 30 के साथ। ये आ गई है हमारी डे क्रीम। और ये हमारी यूजुअल ओले की रेटिनॉल 24 मैक्स वाली आ गई है नाइट क्रीम। तो ये तो मेरी यूजुअल है, पहले भी आपने मेरी स्किन केयर में देखी हुई है कि यही मेरे पास होती हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोस्ट प्रोडक्ट, पहले भी मेरे पास यही था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच में चेंज करने की कोशिश की कि मैं ड्रग स्टोर वाला ले लूँ, लेकिन मुझे वो इतना पसंद नहीं आया बिकॉज दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। जिसने एक दफ़ा ये यूज़ कर लिया मेरा नहीं ख्याल वो चेंज कर सकता है। ऑल्दो इट्स बिट कॉस्टली, सो आप प्रेफर करते हैं कि फिर आप सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, लेकिन सस्ते ऑल्टरनेटिव्स की ना वो बात नहीं है, उनमें वो मज़ा नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड दिस इज़ वैसे मुझे पसंद तो वो दूसरी वाली थी जो पाकिस्तान में मिलती है। उसका नाम आजकल पता नहीं मेरी मेमोरी को क्या होगा, मुझे सारी चीज़ें भूल जाती। और अभी तक मैंने बेड भी ठीक नहीं किया बिकॉज मैं अभी अभी उठी हूँ जस्ट। सो ये नॉर्मल चेरी शाइन लिप बाम है। पाकिस्तान में मैं दूसरी वाली यूज़ करती थी, यार मुझे उसका नाम ही भूल गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम। एनीवेज ये मेरा सन ब्लॉक है विच इज़ माई फेवरेट मोस्ट थिंग। और ये जब से मुझे ये वाला सन ब्लॉक मिला है ना, मुझे दुनिया में कोई और सन ब्लॉक अच्छा ही नहीं लगता। अब मुझे ऐसा फील होता है। तो इसकी सप्लाईज़ मैं हमेशा मेंटेन रखती हूँ। लाइक अभी एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे पास स्टॉक में है और एक और आ गया है।
ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई है। दिस इज़ एंटी पिगमेंट डार्क सर्कल एलिमिनेटिंग आई क्रीम। तो ये इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे और फिर जो इसके रिजल्ट्स होंगे तो उसके बारे में आई विल शेयर विद यू। बिकॉज इसका सनब्लॉक मैंने यूज़ कर सनब्लॉक है, इसका फेस वॉश मैंने यूज़ करना शुरू किया फ्यू डेज से, और अब मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। पहले मैं ओले की ही यूज़ करी थी और साथ में रेवोल्यूशन की इन द मॉर्निंग, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैंने ये यूज़ करनी है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। एंड दीज आर ऑल माई फेवरेट थिंग्स, माई फेवरेट सीरम्स। तो ये हैं जी niacinamide, which is the most essential part of my night skincare routine. This is alpha butane. It's a new entry. इसको हम इंशाल्लाह मॉर्निंग स्किन केयर में यूज़ किया करेंगे. एंड दिस इज़ मल्टीपेप्टाइड्स. ये भी हमारा मॉर्निंग स्किन केयर का आइटम है. प्रीवियसली भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा डिटेल से नहीं करी. दिस इज़ रेटिनॉल. दिस इज़ अ न्यू एंट्री एज वेल, और ये भी मेरी नाइट स्किन केयर का पार्ट है, विच आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट नाइट. एंड ये है मेट्रिक्सल जो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, तो ये भी मेरा नाइट स्किन केयर का पार्ट है. सो जी, ये इस दफ़ा उन्होंने मुझे सैम्पल भेजा है क्लरेंस का, और ये भी नियासिनामाइड का ही मॉइस्चराइज़र है, जिसका उन्होंने मुझे ये 2 कार्ड सैम्पल्स भेजे हैं, विच इज़ 2 ml. और विल सी कि हम इसको यूज़ करते हैं कभी या नहीं, और अगर हमें अच्छा लगता है नहीं. समटाइम्स सैम्पल्स इतने अच्छे होते हैं. आई रिमेंबर मुझे एक दफ़ा मुझे क्लिनिक का एक सैम्पल मिला था, एंड इट वाज सो गुड कि मैंने उसके बाद वो वाला मॉइस्चराइजर काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ किया, जब तक मेरे चेहरे पे एक्ने नहीं स्टार्ट हो गई थी, और फिर मुझे लगने लगा था कि नाउ दिस इज ऑयली. तो गाइज़, ये तो था मेरा पार्सल, जो कि मैंने सुबह रिसीव नहीं किया था, रात को किया था, लेकिन आपके लिए एज इट इज़ रखा था कि सुबह पहले आई विल शो यू गाइज़ कि क्या आया है, एंड देन हम शुरू करेंगे आगे का काम. सो दिस वॉज द थिंग. और अब मैं जल्दी से अपनी स्किन प्रेप करती हूँ और फिर बेड ठीक करते हैं, बिकॉज इट्स सच अ थिंग यार, ये रोज़ करने पड़ते हैं बहुत सारे काम. तो खैर अभी ये करना है, और उसके बाद फिर honestly guys, these are the things which actually do wonders to your skin. So trust me, it's one of the best skincare products I believe, because ये इतना आपको स्किन पे रिलीविंग इफेक्ट आता है ना, कि आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि यार मैंने सही पैसे इन्वेस्ट किए. ऑनेस्टली आई वोंट लाई, ये बिल्कुल भी चीप नहीं है, मगर ये पैसे वर्थ इट है स्पेंड करना, बिकॉज आपका जो भी आपके फेस पे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब इतने अच्छे से रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू एक्चुअली स्टार्ट लविंग योर स्किन. तो उसके बाद फिर पैसे स्पेंड करना आपको बुरा नहीं लगता. सो वंस इन द लाइफ यू हैव टू टेक दिस मूव एंड यू हैव टू स्टार्ट दिस. और जब से मैंने शुरू किया हुआ है, आई एम रियली लविंग दिस. इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं. सो डू ट्राई. सो गाइज़, विद ऑल दिस स्किन केयर, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने जो है वो अपनी पानी की डोज शुरू कर दी है, बिकॉज पानी जिस दिन कम पियो ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है. सो ये कोई लिपस्टिक नहीं है, बस ये मेरी निविया की चेरी लिप बाम है. और यस, मुझे याद आ गया, पाकिस्तान में आई वॉज यूजिंग लिबेलो चेरी, एंड वो मुझे बहुत पसंद थी. यहाँ पे वो मिलती नहीं है, लेकिन जब भी मैं जा रही होती हूँ या कोई आ रहा होता है तो मैं काफ़ी सारी लेती हूँ. खैर एनीवेज, मेरे पास ऑर्गेनिक वालों की भी है, पता नहीं क्या नाम है इनका, आई गेस दिस इज़ पेपरमेंट. ये भी बहुत अच्छी है, को ऑर्गेनिक की. खैर एनीवेज, स्किन केयर हो गई है. अब जल्दी से बेड बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो नमाज का टाइम हो गया है. सो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो देन आई विल गो डाउनस्टेयर्स, और बाकी के जो काम है वो उसके साथ साथ शुरू करेंगे. लेकिन यू हैव टू स्टे विद मी, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहना है. अभी हम जल्दी से जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर बाकी के काम करते हैं. और गाइस, तो नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली, बाकी जो छोटे मोटे काम थे, बेड वगैरह ठीक करना, वो भी मैंने कर लिया. सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं. दिस इज़ द वैक्स विच आई यूज़ नॉर्मली. अगर यहाँ पे मैंने कभी वैक्स यूज़ करनी हो, सो आई यूज़ दिस वन. ये मैंने पाकिस्तान से ही मंगाई थी. यहाँ पे भी डेफिनेटली मिलती होगी, लेकिन यूँ मुझे मार्केट में तो कहीं कभी नज़र नहीं आई. और ये मिलती है अमेज़ोन से, बट काफ़ी प्राइस का डिफरेंस है. तो पहले मेरे पास ये वाला था, एंड इट लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम. लाइक ये कोई 2 साल से आई गेस चल रहा है शायद. आई डोंट थिंक तो एक्सपायर होता है और समथिंग. बस ये अभी तक इसका कोई इफेक्ट ख़राब नहीं हुआ. और अभी रिसेंटली जो है वो ये आया था, जिसको अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया. सो ये बहुत अच्छी है, ऑलिव ऑयल वाली. और अगर आप कहें कि जैसे वो पेनलेस टाइप होती है ना, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वन इन. तो ये उसमें से है. इट्स रियली नाइस. और इसके जो इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, कोई स्किन रफनेस नहीं होती, कुछ ड्राई नहीं होता है वो. तो ये बहुत अच्छी है. इस पर लिखा तो है फॉर वेरी ड्राई स्किन, लेकिन ये नॉर्मल स्किन वाले भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. एंड पाकिस्तान से तो खैर ये बहुत इजीली मिल जाती है. यहाँ पे आपको अमेज़न से लेनी पड़ेगी. और ये हीटर जो है, ये मैंने मेरे ख्याल है ईबे से ऑर्डर किया था, एंड इट वॉज़ वेरी चीप आई गेस. आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन
ये मैंने ईबे से लिया था। लेकिन नॉर्मली अगर आप शॉप्स में जाएं, जिस तरह ड्रग स्टोर्स में, बूथ्स वगैरह पे या इस तरह की किसी जगह में आपको ये नहीं मिलती, नज़र नहीं आती ऐसी कोई चीज़। तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, लेकिन अदरवाइज़ आप यू कैन ऑलवेज गेट इट फ्रॉम योर होम कंट्री। सो हम तो पाकिस्तान से मंगा लेते हैं अगर हमें चाहिए हो तो ये सीन है। मैंने सोचा कि ये अपडेट भी आपके साथ आज हम शेयर कर देते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो अगर आपको चाहिए घर पे यूज़ करने के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप डेफिनेटली ये वाली ले सकते हो। लाइक इसके बाकी फ्लेवर जो भी इसके बाकी आ रहे फ्लेवर जिसके अंदर, वो भी सारे ठीक हैं। जिस तरह ये ऑलिव ऑयल है, तो कोई आलमंड है, कोई कोकोनट है, दे आर ऑल्सो नाइस। लेमन मुझे थोड़ा ड्राई लगता है, मुझे लगता है उससे बहुत स्किन रफ हो जाती है, बट दिस इज़ वेरी नाइस। सो फाइनली आई एम रेडी टू किल द डे। सारे काम हो गए हैं दिन के, और मतलब ऊपर से जो भी चीज़ें करनी थी, और फाइनली आई एम ऑल रेडी टू गो डाउन स्टेयर्स। कपड़े शपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं, नमाज पढ़ के सब कुछ ईजी पीसी। और जो है वो पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी लॉन्ड्री जो है वो भी इकट्ठी हो गई है, सो उसको भी लेके चलते हैं, उसको भी वॉशिंग में डालते हैं नीचे। और अब कुछ ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग कि मैं जाग रही हूँ, और अब जो है वो टाइम हो गया है कि कुछ खाना पीना चाहिए। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स, कम विद मी। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ चाय, और साथ में मेरा दिल है कि बस सैंडविच खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी फीलिंग बना के रखी हुई है। तो मैं सोचा उसी के साथ जो है वो अपने लिए एक सैंडविच बना लेती हूँ, बिकॉज मेरा मूड नहीं है कुछ ज़्यादा खाने का। और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी के लिए लिस्ट बनाई है, जो कि मैं अभी जाके देती हूँ ज़ियाद को कि ये सब लेकर आना है, और अब चल के जल्दी से अपना सैंडविच। और ये मेरी यमी सी फीलिंग है, जिसमें प्रोटीन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। तो ये मैं जल्दी से अपनी ब्रेड पे लगाऊंगी, और मैं अपने लिए एक नाइस सा सैंडविच बना लूँगी। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है, ये है वॉशिंग मशीन की, तो इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। सो गाइज हियर आई एम। एक बार फिर से कपड़े शपड़े हो गए हैं चेंज, बिकॉज हमने सोचा है कि आज हम जल्दी फ्री हो गए तो अर्ली जिम चले जाते हैं। तो अभी मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ, और बस मैंने नीचे जाना है, जूते पहनने हैं और निकलना है। मौसम जो है वो फिर से बाहर बारिश का हो गया है, सो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन जैकेट्स। लेकिन अभी जैकेट उठाते हैं अपनी और जिम चलते हैं। सो लेट्स गो टू जिम। इट्स वेरी कोल्ड टुडे, और इतनी तेज़ हवा चल रही है। लेकिन अभी हम पहले आए हैं पोस्ट ऑफिस, क्योंकि एक छोटा सा काम था ज़्यादा को, तो जल्दी से पोस्ट ऑफिस से अपना काम वाइंड अप करेंगे और फिर चलेंगे। तो अभी यहाँ पे मुझसे ज़्यादा और मेरी आवाज़ से ज़्यादा शोर की हवा आ रही होगी, हवा की साउंड आ रही होगी। लेट मी जस्ट गो इन वंस, उसके बाद सब ईजी हो जाएगा। यस, तो अब जो है वो सही फील हो रहा है मुझे, बिकॉज मैं अब इनसाइड आ गई हूँ मॉल के। लेकिन क्योंकि बंद होने वाला है पोस्ट ऑफिस, सो वी आर क्विकली हेडिंग टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद चलते हैं जिम। सो लेट्स गो। छोटा सा पोस्ट ऑफिस का जो काम था वो क्विकली करके हम आ गए वापस। नाउ वी आर बैक इन द कार। और स्किन केयर के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने स्किन केयर सन ब्लॉक वगैरह लगाया हुआ, कोई मेकअप नहीं किया हुआ, एंड इट्स ऑल नाइस एंड फाइन। तो बस अभी जल्दी से गाड़ी के टायरों की हवा जो है वो चेक हो रही है और रीफ़िल हो रही है, क्योंकि हमें लग रहा था कि एक टायर में हवा शायद थोड़ी सी कम हो रही है। तो यहाँ पे ये भी क्योंकि खुद करना पड़ता है, तो इसलिए इस वक्त ज़्यादा गाड़ी के टायरों में रीफ़िल कर रहा है हवा। और देन विल बी ऑफ टू जिम। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, जल्दी से जिम जाएंगे। जिम के बाद वी हैव टू बाय फ्यू ग्रॉसरीज, तो उसके लिए जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, ग्रॉसरी लेना मुझे लगता है यूके में सबसे ज़्यादा एक लोगों का क्या कहते हैं फेवरेट पसंदीदा काम है। लेकिन खैर हमें भी कुछ चीज़ें चाहिए, वैसे भी अब रमज़ान भी एक्सपेक्टेड है, सो वी हैव टू गेट फ्यू थिंग्स। तो बस अभी क्विकली जो है वो हवा का काम हो जाए तो फिर मेरे को। सो कीप वॉचिंग, एंड आई होप कि आप इन्जॉय करोगे आज का पूरा दिन। मैंने सोचा था कि प्लान किया था कि आपके साथ गुजारना है। अभी मेरे बहुत सारे काम थे घर में। मैंने बीफ का थोड़ा सा कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मज़ीद ग्राइंड करके बिल्कुल मैंने उसको कर लिया था रेडी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं आज बीफ बर्गर्स बना लेती हूँ। तो वो मैं मैरिनेशन करने लगी थी, लेकिन आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन फोन विद माय फैमिली। तो उसके बाद फिर हम जिम के लिए निकल आए हैं अभी, और ये रास्ते में जो छोटे मोटे काम है ये सब हो जाए तो उससे फिर होके वापस चलते हैं, और वापस जाके वहीं से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, एक आइडिया भी है ये, बिकॉज आप रोज़ के बेसिक खाने से कभी कभी घर में तंग हो जाते हैं। कल रात को जैसे कि हमने लाम कढ़ाई बनाई थी, सो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सो आज हम बीफ बर्गर्स बना लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी फॉलो द मेन्यू। लेकिन समटाइम्स जो है वो आप अपने मेन्यू से बोर हो जाते हैं, यू नीड समथिंग एल्स। सो अभी बस चलते हैं और फिर बाकी की बातें करेंगे बाद में। सो वी हैव रीच्ड जिम, और आज हम एक डिफरेंट टाइम पे आए हैं, यानी कि शाम को आ गए हैं, कुछ 5-6 बजे का टाइम हो रहा है। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पे काफ़ी रौनक है, काफ़ी लोग हैं। और तो रात में भी लोग होते हैं, लेकिन हम यूजली 10 o'clock के बाद ही आ रहे होते हैं। मगर आज हम डिफरेंट टाइम पे आए हैं तो अच्छा लग रहा है, इट फील्स नाइस। और वर्कआउट कर लिया है हमने, इट्स अ बैक डे। तो हमने जो है वो सोचा कि चलो ये एक्टिविटी भी आज आपके साथ शेयर करते चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, ठीक है मैक्स,
ज़ियाद की ऑलमोस्ट फेवरेट शॉप है ये। तो थोड़ा सा शॉप अराउंड करेंगे, कुछ चीज़ें लेनी है वो लेंगे। जाना एक्चुअल में मैंने पाउंडलैंड था एंड देन फॉर सम अदर ग्रॉसरीज, लेकिन फ़िलहाल हम आ गए हैं यहाँ पे। सो विल सी कि क्या लेना है। कुछ बैग्स मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, माइट गेट दैम, और उसके बाद हम चलेंगे आगे और चल के अपनी ग्रॉसरीज लेंगे। ऑल्सो भूख भी लग रही थोड़ी सी, तो फिर जल्दी जल्दी घर चलना है, तो कुछ खाते भी हैं। तो पता नहीं क्या करने थे, लेकिन शॉपिंग कर ली हमने। आई गॉट माई बेल्ट, आई गॉट अ नाइस बेल्ट फॉर मी, जो कि आई कांट शो यू बिकॉज याद है मुझे इतने सारे बैग्स पकड़ा दिए हाथ में। सो भी बस ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, बट आई गॉट दिस बैग विच आई एम जस्ट ट्राइंग। सो बस अब यहाँ से निकलेंगे। यस, आई गॉट इट फाइनली। ये मेरे बैग से मैचिंग हो गया। पहले मैंने माइकल कॉर्स का बैग लिया था, फिर आई सॉ दिस बेल्ट ऑनलाइन, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल गई थी, और अब मैं आई तो मुझे ऑल ऑफ सडन सामने नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो मैं लूँगी। एंड नाउ वी आर ऑफ टू पाउंडलैंड बिकॉज अब जो है वो घर की बेसिक ज़रूरियात लेने चलते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। ये सेक्शन पे आके हमेशा हम लोग जाते हैं, और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं मिलते, तो ये देखें यहाँ पे बेलन भी मिलते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील एनीवेज। लेकिन आज मैंने सोचा मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना, मेरी क्विक शॉपिंग चल रही है बिल्कुल। ये देखें, लेकिन हमेशा मैं यहाँ से जो है ना बहुत सारे बर्तन जमा करती हूँ, मगर आज मैंने सोचा मैंने कुछ भी नहीं शॉपिंग की। अभी इसका हिसाब निकलेगा तो पता चलेगा कि कितनी क्विक शॉपिंग की है मैंने। पूरे पाउंडलैंड में से घूम के मैंने ये क्विक शॉपिंग की है। नाउ आई एम वेटिंग इन अ क्यू के मेरा जल्दी से नंबर। तो ये मेरी बास्केट है, छोटी मोटी कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से। बाकी बस ऐसे हमें घूमते घूमते एक कॉफ़ी अच्छी लगी तो वो भी ले ली हमने, और बाकी पूरे पाउंडलैंड से घूम के हमने बस आज इतनी सी शॉपिंग की है, क्योंकि आज कोई क्रॉकरीज़ नहीं ली तो इसलिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं। अदरवाइज़ जब भी यहाँ आते हैं तो कुछ ना कुछ क्रॉकरीज ज़रूर ले लेते हैं। सारे काउंटर्स खाली हैं, सिर्फ एक काउंटर पे बंदा है अवेलेबल, तो इसलिए अभी हमें क्यू में वेट करना पड़ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर वेट करें अपनी टर्न का, और यहाँ से फ्री होकर बस फिर निकलते हैं जल्दी से। गाइस निकली मैं सिर्फ ग्रॉसरी के लिए थी, और पता नहीं अब हम किधर घूम रहे हैं। खैर पाउंडलैंड से मैंने अपना सामान ले लिया है। आई गॉट वन बेल्ट फ्रॉम TK Maxx, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट बिकॉज याद वांटेड टू हैव अ लुक, एंड देन आई विल गो टू LD बिकॉज आई एम इन डायर नीड ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज। सो यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद वो करेंगे, और अभी जो है बस क्विकली ये राउंड अप ख़त्म करते हैं। क्योंकि ज़्यादा को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए हमने क्विकली जो है वो LD से अपनी सारी ग्रॉसरीज कलेक्ट कर ली हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी। और थोड़ी सी चीज़ें लेने आए थे, लेकिन देखते देखते और भी चीज़ें याद आनी शुरू हो गई, तो वो सारी भी कलेक्ट करते करते ये पूरी ट्रॉली जो है वो ऑलमोस्ट हमने भर ली है। तो अब जो है बस हम वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इसका बिल फाइनल करें। और यहाँ पे काफ़ी रश है इस वाले LD में। यूजुअली हम अपने घर के करीब वाले में जाते हैं तो वहाँ पे इस टाइम पे इतना रश नहीं होता, सुबह के टाइम में ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज हम यहाँ आ गए हैं सेंट्रल 6 वाले में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। खैर एनीवेज अब जल्दी से निकलते हैं और घर चल के आई शो यू। गाइस घर आ गए थे, ज़्यादा वॉज वेरी हंग्री, सो आई स्टार्टेड मेकिंग बर्गर्स, और जल्दी से मैंने पैटी बना के डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। मीनवाइल ये कुछ बैग्स अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ से ऑलरेडी समेट के भी जा चुका है, लेकिन फिर भी ये बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। खैर ये बन रहे हैं यहाँ पे बीफ बर्गर्स, और जल्दी से इनकी जो बीफ पैटी को ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा मैंने ग्राइंड किया हुआ है कीमा, क्योंकि इसको बस 7-8 मिनट्स एक साइड से लगेंगे, लाइक 6 to 7 मिनट्स में एक साइड से आप इसको फ्राई करें तो ये अंदर तक आराम से कम्प्लीटली कुक हो जाती है। क्योंकि पहले मैं किया करती थी ऑन डेली बेसिस फॉर हिज लंच, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई है। खैर फिर जैसे ये हो जाएंगे तो मैं एक साइड पे इसी के ऊपर चीज़ रखूँगी, और साथ में यहाँ मैंने बन्स जो हैं उनको रख दिया है थोड़ा सा टोस्ट होने के लिए, और ये वाले बन्स मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे मेरी जो पैटी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो ये वाला मैंने इसके अंदर सॉस यूज़ किया है, साथ में थोड़ी सी केचप यूज़ की है, एंड दैट इज़ ऑल। आज कोई फैंसी बर्गर सॉस वगैरह बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा बस इसको क्विकली ऐसे ही बनाते हैं। और ये देखें जी, ये है मेरा बन, जिसके अंदर थोड़ा सा सैलड भी है, और साथ में थोड़ा टीवी शीवी और बाकी चीज़ें अभी यहीं पड़ी हैं। हमने कहा चलो पहले खा लेते हैं आराम से, उसके बाद आई विल सी के क्या करना है और क्या नहीं। और ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो मैं लाई हूँ, इनको भी मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इनको सारा का अच्छे से काट के छोटे छोटे पीसेस में, तो फिर मैं इनको डालूँगी बैग में, और मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में, जिप लॉक बैग में।
और ये मैंने बनाए हैं पराठा, जो कि मैं हमेशा बना के फ्रीज़ करती हूँ फॉर ब्रेकफास्ट। और रमज़ान के लिए भी आप इनको बना के रख सकते हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा फिर आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती कि सुबह सुबह उठ के बनाएं। तो मैं तो 6-7 बना लेती हूँ, तो ज़्यादा का पूरा वीक आराम से गुजर जाता है। वो सुबह उठ के जाते हुए जॉब पे आराम से अपना ब्रेकफास्ट करके जा सकता है। सो इस तरह से मैं इनको भी थोड़ा सा फ्रीज़ करूँगी। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल के बैग में डाल के अच्छे से कवर करके रख दूँगी। और अगर ये अच्छे से कवर्ड हों, इनको हवा ना लगे, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं अकड़ते और बिल्कुल सही रहते हैं। मतलब इनकी अपनी जब भी आप इनको बनाएंगे तो ऐसे ही फील होगा कि बिल्कुल फ्रेश है। और जैसे फ्रोज़न पराठे होते हैं तो आपको बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल रेडी। उसके बाद जी किचन क्लीनिंग सारी हो गई है और यहाँ पे बस ये थोड़ा सा जो गार्बेज और रिसाइकल पड़ा हुआ है जिसको सुबह फेंकूंगी। और ये सब कुछ करते करते चेंज करते करते खाना खाते हैं एवरीथिंग 10:30 हो चुके हैं रात के। सो नाउ आई एम गोइंग अपस्टेयर्स और अब मेरा लास्ट टास्क है टू वॉश माई फेस, टू डू माई स्किन केयर और उसके बाद बस मैं आज का दिन करूँगी ख़त्म। फाइनली पूरे दिन के काम शाम वाइंड अप करके सारी नाइट स्किन केयर करके चेंज करके अब मैं वापस आराम से आ चुकी हूँ। अब मुझे थोड़े अपने काम देखने हैं और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा टीवी भी देखूँगी साथ साथ, क्योंकि ज़्यादा तो मेरा ख्याल थक गया है। वो मेरे काम करते करते ही जाके लेट गया है। आई डोंट नो रेस्ट करने के लिए गया है या फिर सोने के लिए गया है। इससे पहले वो सीज़न वगैरह देख रहा था। तो अब मैंने साथ ही कहा चलो मैं अपनी ये परचेज़ भी देखूँ जो आज मैंने शॉपिंग की है। दैट वाज द ओनली थिंग विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ टुडे। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि जब मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी तो ये रिवर्सिबल है, तो मैं इसको इस साइड से भी यूज़ कर सकती हूँ और इस साइड से भी। और इसका ये जो दिस बकल, दिस इज़ रियली नाइस। और सब में से ज़्यादा हमें यही वाला पसंद आया था तो हमने कहा चलो ये ले लेते हैं। आई वांटेड टू बाय अ कोट फॉर माई सेल्फ, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला आज और ये मुझे अचानक से नज़र आया तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। जो चीज़ें मेरे प्लान में थी कि मैंने लेनी है अपने लिए, उनमें से मैंने कुछ नहीं लिया, बट एक्सीडेंटली मुझे ये अच्छा लग गया और मैंने कहा मैंने ये लेना है। खैर ज़ियाद भी मुझे पूछा था तुमने क्या लेना है, तुमने क्या लेना है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये अच्छा लग रहा है ना, वो लाइक ये अच्छा है देखो। एंड उसने भी देखा तो उसने कहा चलो तुम ये ले लो, तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम ये ले लो, कुछ तो लो एटलीस्ट, कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा आज। तो खैर फिर मैंने ये ले लिया। और कुछ बैग्स मुझे अच्छे लग रहे थे लेकिन उनके बारे में मैं आज डिसाइड नहीं कर सकी। सो प्रॉब्लम मैं कुछ दिन बाद दोबारा जाके चेकआउट करूँगी एंड देन आई माइट गेट देम। सो ये था आज का सीन एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। आज सुबह से लेके अभी रात तक जो भी सारी एक्टिविटीज़ थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। पूरा दिन आपके साथ शेयर किया है, बाहर शॉपिंग, जिम, एवरीथिंग। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि आज मैंने जिम में एक क्लास होते हुए देखी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। सो नाउ आई माइट गो फॉर दोज क्लासेज एज वेल। तो ये भी मेरे प्लान में है। लेकिन आज के ब्लॉग के बाद अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आपको पूरा दिन मेरे साथ इस तरह से स्पेंड करने में मज़ा आया तो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ 30-day ब्लॉग चैलेंज। और अगर आपको 30-day ब्लॉग चैलेंज चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज के ब्लॉग को ही एंड करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।